अस्सलामुअलैकुम। आज जो प्रॉब्लम हम सोल्व करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा आसान रह जाएगा। अभी मैंने जो इफ़ वगैरह लिखा है इसको आप भूल जाइए, क्योंकि ये मैं किसी और स्टूडेंट को समझा रही थी जिसके इफ़ वाले कंसेप्ट क्लियर थे, तो रिवीजन के दौरान मैंने उसे बताया कि इसे इफ़ से इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आपने इसे नहीं छेड़ना। अभी हम जितना हमने अपने लॉजिक या फिर आप कह सकते हैं कंसेप्ट को क्लियर किया है उसी के मुताबिक सोल्व करते जाएंगे। जब हम इफ वाले पढ़ेंगे तो फिर एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इनपुट लेना है आपने इवन और ओड नंबर। हमें पता है जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, जो नहीं डिवाइड होता है वो ओड होता है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि इवन और ओड यूजर एंटर कर रहा होगा। आपने नहीं टेंशन लेनी कि इवन है या नहीं है, ठीक है। यूजर एंटर करेगा, इवन भी नंबर एंटर हो जाएगा, ओड भी हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि जो इवन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ओड को 3 से कर दें, फिर उनको ऐड कर दें और यही रिजल्ट आपने शो करवा देना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1000 से। अब ये क्या क्या रहा है उसको हम लिख कर समझेंगे। हमेशा लॉजिक को आपने लिख कर ही समझना है। तो लॉजिक हमारे पास क्या है, किस तरह से हम इसका लॉजिक बनाएंगे। इनपुट में हमें क्या गिवन है, हमारे पास इवन नंबर भी आएगा, हमारे पास ओड नंबर भी आएगा। इवन नंबर जब एंटर किया जाएगा, उस वैल्यू को एंटर किया जाएगा, तो हम चाह रहे हैं वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, तो इवन नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ओड वैल्यू को भी हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए ताकि हम बाद में उसका इस्तेमाल कर सकें। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब उसने कहा जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी फिर आपने क्या करना है, जो इवन है, इवन में जो भी एंटर किया ना यूजर ने, उस वैल्यू को यानी इवन के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इवन नाम का जो वेरिएबल है उसको डायरेक्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा उसने कहा जो ओड वेरिएबल ओड नंबर होगा ना, जो ओड वैल्यू एंटर की होगी यूजर ने, उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ, 3 के साथ। जब आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 5 के साथ कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों के रिजल्ट को यानी इन दोनों को पहले क्या करना है, प्लस करना है। ये मैंने प्लस किया है, ठीक है, ये प्लस है। तो जैसे इनकी वैल्यू क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो हमें पता है इनकी वैल्यू प्लस होने के बाद कोई वैल्यू आ जाएगी। अब उस वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 1000 से। यानी 1000 ने कहा कि भाई जो भी तुम लोगों ने काम कर लिया है ना, माइनस हो जाओ इसमें से। ओके जी, 1000 में से माइनस होगा, तो जब 1000 में से भी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कोई फाइनल वैल्यू आ रही होगी, और यही फाइनल वैल्यू हमने क्या करनी है, शो करवा देनी है, डिस्प्ले करवा देनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है उसको जरा समझिएगा कि हमारे पास जो 1000 है उसको माइनस करना है। कब, जब ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हो। इसलिए हम इसे पैरेंथेसिस में लिखेंगे। पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि पहले अंदर वाली वैल्यू कैलकुलेट होंगी, उसके बाद बाहर वाली होगी, ठीक है। अब अंदर क्या कैलकुलेट होना चाहिए, इवन जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। तो इसका मतलब पहले इवन और 5 की वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास, और इधर हमारे पास जो ओड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो इसकी भी वैल्यू आ जानी चाहिए पहले हमारे पास। तो इसलिए इसको दोबारा से हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा। जो सबसे इनर पैरेंथेसिस होती है, ब्रैकेट्स होती हैं, वो सबसे पहले कैलकुलेट होती हैं, उसकी वैल्यूज आती हैं, उसके बाद दूसरों से कैलकुलेट होते हैं। ये हमने कवर कर रखा है। तो ओड के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, और इधर इवन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। इनकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये वैल्यू आ चुकी है स्टेटमेंट के मुताबिक इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों को हमने क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो अब क्या होगा कि इनको पहले इनकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की होगी, फिर उनको प्लस किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको 1000 से माइनस किया जाएगा। और यही वैल्यू तो हम शो करवाना चाहते हैं कि 1000 में से जब माइनस हो जाए जो भी वैल्यू आए वो शो हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आए वो शो हो, उसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हो चुकी है वो क्या हो जाएगी, वो आर नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। और एंड पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये जो आर है इसके अंदर जो वैल्यू है वो शो करवा दो, और वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, या फिर आप कह सकते हैं डिजायर हमारी जो होगी आउटपुट होगी। तो अब यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिए, वेरिएबल लिए। वेरिएबल क्यों लिए, ताकि हम जो वैल्यू है उनको स्टोर करवा सकें। ईवी के अंदर हम इवन वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, ओडी के अंदर हम ओड वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, और
जब सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा तो उसको हम रिजल्ट के लिए हमने एक आर नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर असाइन कर देंगे और बाद में शो करवा देंगे। अब सबसे पहले हम यूजर को बताएंगे कि वो एंटर क्या करना चाह रहा है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि नंबर एंटर करो, हम उसे बताएंगे कि इस वक्त तुम इवन नंबर एंटर करो। उसके बाद हम इवन यानी ईवी नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है उसके अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर हम कहेंगे कि अब ओड नंबर एंटर करो, फिर हम उसे ओड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। उसके बाद इन्हीं स्टेटमेंट को समझते हुए हमने जो फार्मूला बनाया है सेम उसी फार्मूले को लिखेंगे। ईवी के का मतलब यहाँ पे ये है कि इस वेरिएबल के अंदर, इस नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आ जाएगी और 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओड की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो आएगी, यानी जो भी वैल्यू इसके अंदर पड़ी है वो इस्तेमाल होगी 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। फिर इनको प्लस किया जाएगा और जो फाइनल वैल्यू होगी उसको 1000 में से माइनस कर दिया जाएगा और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस होगा। इफ से या एल्स से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एडवांस समझाया था, अभी आपने इसको स्किप करना है। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगली वीडियो में अगले लेक्चर को कवर करेंगे और जल्द से जल्द हम इस चैप्टर को ख़त्म करके अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।